वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 11th में टॉपिक सेट्स का लेक्चर नंबर 6 आज मैं आपको कराऊंगा। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कॉम्प्लीमेंट्स पर अलग अलग क्वेश्चंस मैंने करा दिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स यानी उसके जो ऑपरेशंस हैं उन सब पर मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में समझाया। आज मैं आपको उन्हीं में से एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, डे मॉर्गन्स लॉ। उसका मैं वेन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। डे मॉर्गन्स लॉ होता है, देखिए डे मॉर्गन्स लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये डे मॉर्गन्स लॉ। ये फॉर द टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फॉर द एनी टू सेट्स ए एंड बी सच दैट नंबर 1 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B complement, and secondly students A intersection B complement equals to A complement union B complement। तो इसका मैं ना आपको वेन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये क्या होता है यहाँ पर इसका वेन डायग्राम। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया। सबसे पहले एक रेक्टेंगल, नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल, और इसमें एक सेट मैंने स्टूडेंट यू लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक सेट मैंने यहां पर वी लिया है। चलिए जी, अब देखो इसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कोई भी हो जाए एलिमेंट, चलिए मैं बात करते हैं। मुझे सबसे पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैं यहां पर देखूं, देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नाउ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो पूरा है भाई ये, यानी यूनिवर्सल सेट में से स्टूडेंट अगर मैं यहां पर इसको सारे को माइनस कर दूं, जो पार्ट फर्स्ट है ये वाला देखेंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं जो है, तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ये होगा। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ए यूनियन बी तो ये पूरा है। देखो मैंने जो ए यूनियन बी ये है पूरा, ये सेट ए और सेट बी ये दोनों ही पार्ट इसके हैं, ए यूनियन बी के हैं ये हैं स्टूडेंट्स। ये सेट ए है, सेट ए, और ये सेट बी है, तो ये तो है ए यूनियन बी। लेकिन मुझे क्या निकालना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से ये माइनस, यूनिवर्सल तो पूरा सेट है, उसमें से ये हट जाएगा। तो अब देखिए जो मैं ब्लैक कर रहा हूं यहां पर, ये ब्लैक पोर्शन जो कर रहा हूं स्टूडेंट, ये वाला ये पोर्शन होगा, जो ब्लैक पोर्शन कर रहा हूं यहां पर स्टूडेंट, ये जो पोर्शन होगा ये क्या होगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन जो होगा स्टूडेंट। क्लियर हो गया आपको? ये है, और ये इसके किसके इक्वल है? यानी ये इसके और ये इसके इक्वल है, तो दोनों का एक ही होगा स्टूडेंट। ध्यान रखें, जो जितना इसका होगा उतना इसका। हमने एक बना दिया तो दूसरा अपने आप पूरा हो गया। अब मैं देखिए यहां पर, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी की। देखिए स्टूडेंट, ये है भाई बच्चों यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए आ गया, सेट बी हो गया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब इसमें से अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें से ए इंटरसेक्शन बी हमने यहां से माइनस कर दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है? ये वाला जो है पोर्शन है ना स्टूडेंट, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन। तो मैं यहां पर देखिए जरा इसको थोड़ा सा, ये जो पोर्शन है ये है ए इंटरसेक्शन बी। क्या है स्टूडेंट? ये ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला पोर्शन। तो इसको छोड़ करके जितना भी पोर्शन आएगा, अब देखिए उसको मैं रेड से कर रहा हूं, इसको छोड़ करके जितना भी पोर्शन आएगा, केवल इसी को छोड़ करके
वो सब क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सब ये जो पोर्शन है ये कितना हो गया, ये वाली चीज आ गई, और ये इसके इक्वल है स्टूडेंट, ये इसके, और दोनों इक्वल है ये, तो दोनों का वेन डायग्राम एक ही बनेगा। बात समझ में आ गई सबको? तो ये है बच्चों, ये वेन डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, ये आपके 1.5 एक्सरसाइज है उसमें है क्वेश्चन ये। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये, तो आप इसे कर पाएंगे। अब मैं आपको स्टूडेंट्स इसके बाद अब जो करा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये है एप्लीकेशंस ऑफ द सेट थ्योरी, यानी 1.6 एक्सरसाइज, उसके बारे में देखें जरा। हाँ जी, तो डालेंगे हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी। स्टूडेंट इसमें मैंने आपको कोई भी, सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला है फॉर एनी टू फाइनाइट सेट्स A and B such that student n A union B equals to n A plus n B minus n A intersection B। ये एक आइडेंटिटी होता है जो आपने अमूमन पढ़ाई है, आपको पता है ये आइडेंटिटी ऐसा यहां पर है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट मैं आपको यहां पर इसका डेरिवेशन बता रहा हूं, वास्तव में इसका डेरिवेशन है क्या, ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और मैं इसको एक वेन डायग्राम बना करके आपको यहां पर एक वेन डायग्राम बनाऊंगा। चलिए इसका सॉल्यूशन, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट्स एक सेट मेरे पास ये है और एक सेट मेरे पास ये है, सेट ए है ये और ये सेट बी है। स्टूडेंट यहां पर मैं देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला पोर्शन है ना स्टूडेंट्स। और ये जो पोर्शन है a माइनस बी है, और ये जो पोर्शन है ये b माइनस ए है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पोर्शन यहां पर a माइनस बी, मैं अलग अलग कलर से कर देता हूं इसको जिससे कि आप इसको पहचान पाएं। ये मैंने ग्रीन कर दिया स्टूडेंट, ये पोर्शन क्या है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, और ये जो पोर्शन है ए माइनस बी है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपको ये बात, ये ए माइनस बी है, इधर ये बी माइनस ए है। चलिए इसको भी मैं यहां पर, चलिए ब्लैक से कर रहा हूं इसको, ठीक है स्टूडेंट। ये जो पोर्शन है ये वाला है स्टूडेंट। अब मेरे पास 3 पोर्शन आ गए यहां पर, और आप यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स आपको यहां पर, और ये जो पूरा जो पोर्शन है जो मैंने कलर किया है ये पूरा ए यूनियन बी है, यानी ए यूनियन बी जो है ना, ए यूनियन बी इन तीनों का सम है, इन तीनों का यहां पर क्या है, सम है स्टूडेंट्स। ए यूनियन बी यहां पर क्या है, इन तीनों का सम है। यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको, ए माइनस बी, यहां जो आप देख पा रहे हैं ए माइनस बी कैसे आ रहा है,
अगर सेट ए में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, यहां पर जरा देखना इसको स्टूडेंट्स, मैं इस चीज को यहां पर लिखता हूं, देखिए ए माइनस बी एन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इक्वल्स टू जो आ रहा है, अगर पूरे सेट ए में से मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं, ये चीज हटा रहा हूं, ग्रीन वाला पोर्शन हटा रहा हूं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया, यानी एन ए माइनस बी की वैल्यू इतना हो गया यहां से, ठीक है ना स्टूडेंट। एंड एन बी माइनस ए, सिमिलरली बी माइनस ए को अगर मैं देखूं यहां पर स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ रहा है, बी माइनस ए, पूरे सेट बी में से बी यहां पर ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो रहा है, तो एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है स्टूडेंट यहां पर। ये बात क्लियर हो गई ना, यानी एन ए माइनस एक रिलेशन हमारे पास यहां पर आ गया स्टूडेंट। अगर मुझे ये निकालना हो तो ऐसे हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ये बात क्लियर होगी सबको, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं भाई बच्चों, ठीक है ना। तो अब यहां पर ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी मैं यहां ये जो है ना एन ए माइनस बी जो आ रहा है, एन ए माइनस बी एक्चुअली, ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो मैं यहां पर इसको या इसको एन ए को अगर मैं लिखूं तो यहां पर ऐसा लिखा जा सकता है स्टूडेंट, एक बार बिल्कुल ठीक है। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी को जरा मैं एक बार विच इम्प्लाइज, स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे, इसी को मैं ऐसा भी लेता हूँ, इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा एन ए इक्वल्स टू, देखिए मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ तो ये आएगा, देखिए एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए, ये आ गया। एंड इसको भी मैं स्टूडेंट यहाँ ला रहा हूँ ये, तो ये देखिए एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन बी, ये आ गया भाई बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे जैसा कि मालूम है पूरा जो सेट है, वी नो दैट ये क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट एन, ये एन है यहाँ पर, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तीनों प्लस, यानी ये पोर्शन जो आ रहा है, देखो मैंने ग्रीन रेड ब्लैक जो डार्क किया है, ये पूरा जो है इन तीनों का सम, यानी ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए इक्वल टू मिलाकर कितना बन गया, एन ए यूनियन बी। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखो यहां पर मैं इसमें हैंस एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, स्टूडेंट एन ए माइनस बी आ रहा है ना, इसमें मैंने स्टूडेंट क्या किया, एन ए इंटरसेक्शन बी मैंने इसके साथ लिख लिया, एन ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ, ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया यहां पर। अब हमारे पास बचा है प्लस एन बी माइनस ए, तो स्टूडेंट यहां पर मैं प्लस कर रहा हूं एन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस किया है तो मैंने माइनस भी करना होगा, मुझे क्या करना होगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। मैंने यहां पर प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, क्या फर्क पड़ा, ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा होगा जहां तक मैं मानता हूं यहां पर, यस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिख रहा है। चलिए भाई बच्चों, इसके बाद देखेंगे आप यहां पर ये, अब ये जो वैल्यू है ना, ये देखिए मैंने यहां पर पहले ही निकाल के रख लिया है ये, इसके अकॉर्डिंग इसको अगर आप चाहें तो फर्स्ट डाल सकते हैं, इसको फर्स्ट, और इसको चाहें तो आप सेकंड डाल सकते हैं इक्वेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जहां भी कहीं ऐसा लिखा होगा एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा, एन ए, ये तो हो गया एन ए, और ये क्या बन गया, एन बी माइनस ए, ये बन गया एन बी। देखिए तो मैं हैंस ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये आ गया एन ए स्टूडेंट, और ये हो गया एन बी, और माइनस
एन ए इंटरसेक्शन बी। मुझे क्या प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है स्टूडेंट, ये हो गया। या फिर इसको मैं इधर ले यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका मैंने डेरिवेशन आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसी पर डिपेंडेंट हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। 1.6 के कुछ 1.6 एक्सरसाइज स्टूडेंट इसी पर डिपेंडेंट हैं। अगर आप 1.6 से क्वेश्चन देखेंगे तो इसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे। अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ वर्बली डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसका जो सेट नोटेशन है वो भी आपको, जैसे कहीं पर भी स्टूडेंट कहीं पर भी जैसे नॉट ए आ रहा हो, कहीं पर भी कुछ ध्यान रखना है आपको, कहीं पर लिखा हो नॉट ए, तो आप इसको, ये तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया, ये नोटेशन हो गया, सेट नोटेशन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करता है। तो नॉट ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, और कहीं आ रहा हो ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब होता है यानी ए माइनस बी, या इसको हम कह सकते हैं, देखिए ए माइनस बी, या इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट ये बात और लिख लेना कि भाई कहीं पर भी अगर लिखा हो ऐसे ए माइनस बी, तो वहां पर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं उसको। ये भी ध्यान रखना है। एक नई चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर कहीं लिखा हो ए बट नॉट बी, इसका मतलब भी यहाँ पर ओनली ए लिखा हो, यहाँ लिखा हो ए बट नॉट बी, ये लिखा हो अगर कहीं पर भी, तो इसका मतलब भी यही होता है, ए माइनस बी और ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये रूल हैं, कुछ आपको ध्यान रखने होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ओनली बी लिखा हो कहीं पर भी, जैसे ओनली बी आ रहा हो, ओनली बी, आप समझ गए होंगे आप तो ओनली बी से, जैसे मैंने ओनली ए लिखा है तो यहां पर कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली बी का मतलब यहां पर ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये भी जैसे यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, या इसको मैं क्या लिखता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकता हूँ, एक ही मतलब है। ये ओनली बी आ गया। अगर कहीं पर लिखा हो बी बट नॉट ए, तो इसका मतलब भी यही है, बी बट नॉट ए, तो ये एक ही मतलब है इन दोनों का। ठीक है स्टूडेंट, ये और ये एक है, जैसे यहाँ पे ये था ना, एक ही मतलब है। जैसे ही अगर कहीं पर लिखा हो आइदर ए और बी, तो आप समझ रहे हैं, आइदर ए और बी, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। आइदर ए और बी, इसका मतलब ये होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अगर कहीं पर भी लिखा हो एटलीस्ट ए, नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब भी यही है, ए यूनियन बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही यहां पर ए एंड, खाली ए एंड बी लिखा हो, अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी, तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ जाता है तो आप इसका, और कहीं पर ये लिखा हो स्टूडेंट नाइदर ए नॉर बी, कहीं पर ये लिखा हो स्टूडेंट, चलो मैं यहां लिख देता हूं, नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नाइदर ए नॉर बी। तो स्टूडेंट ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार ये बातें आ जाती हैं। तो ये चीज़ लिखा हो तो ये सब याद रखेंगे, तो ये हमें फाइंड करना होता है। तो ये फाइंड करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखवा रखी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके उनको फाइंड कर पाएंगे इजीली रूप से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ज़रा मैं उन्हें भी लिखवा दूँ। उन्हें भी अगर आप याद रखेंगे तो आगे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो स्टूडेंट ये जो एनसीईआरटी की जो 1.6 एक्सरसाइज है, हम इसी पर आसानी से कर पाएंगे इन सब पर। अगर मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ एनसीईआरटी के, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक दो ले लेता हूँ 1.6 के, जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ट्राई करते हैं एक दो क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का मैं जैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर मैं 7 ले रहा हूँ इसमें। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड डिड नॉट क्रिकेट एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मैनी लाइक टेनिस? तो स्टूडेंट्स जब ग्रुप आता है तो वहाँ पर भी यूनियन होता है। एन यू और यानी यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी दोनों इक्वल हो जाते हैं वहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के पीपल हैं, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम। लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स। Let A and B be the two sets. People like cricket. People like cricket and tennis respectively. ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव। अब देखिए क्या गिवन है हमें यहाँ पर, एन ए यूनियन बी 65 गिवन है। और देखिए एन ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन ए 40, क्रिकेट है 40, एन बी कितना है? एन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 लाइक बोथ क्रिकेट। अच्छा एन बी हमें फाइंड करना है। ओके, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ओके जी, और क्या गिवन है हमें? एन ए इंटरसेक्शन बी, ये 10 गिवन है स्टूडेंट्स। और ये कह रहा है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड नॉट क्रिकेट। देखिए जरा इस चीज़ को समझना है स्टूडेंट्स, टेनिस नॉट क्रिकेट जो मुझे फाइंड करना है। एक और टेनिस के लिए मैंने क्या लेट किया? बी लेट किया। टेनिस नॉट क्रिकेट बी माइनस है, ये फाइंड करना है मुझे। यहाँ पर दो चीज फाइंड करनी है स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन में देखेंगे। वी नो दैट, फॉर्मूला मुझे पता है, पहले मैंने ड्राइव किया था फॉर्मूला, तो मुझे सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वी नो दैट एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट मुझे जो वैल्यू मालूम है वैल्यू पुट करता हूँ। एन ए यूनियन बी कितना है? मुझे 65 मालूम है, ठीक है ना। एन ए कितना मालूम है? 40 मालूम है। एन बी मुझे फाइंड करना है। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 10 मालूम है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा देयरफॉर एन बी इक्वल्स टू 65 माइनस 30, सो दिस इज 35। यानी जो पीपल टेनिस लाइक करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, हैंस लास्ट में लिख दूंगा चलो आंसर। तो नंबर ऑफ पीपल यह लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस इक्वल्स टू 35। जो टेनिस लाइक करने वाले वो ये इतने हैं। अब देखो मुझे फाइंड करना है बी माइनस ए। नाउ
अब क्या क्या करना है, हैंस देखिए नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट। ये मैंने सिंबल जो लिखवाए वो ऐसे ही यहां पर नॉट क्रिकेट है ना, यहां पे ना ये एक तरह से ऐसा हो गया बी बट नॉट ए, यानी ये हो गया चीज, इसका मतलब ये हो गया एन बी माइनस ए, और एन बी माइनस ए के लिए मैंने स्टूडेंट यहां पर अभी भी कुछ लिखवाया था, एन बी माइनस ए के लिए अभी यहां पर मैंने मिटा दिया यहां पर, तो ये था देखिए क्या आएगा यहां पर एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट आया था उससे, एन बी माइनस ए इक्वल टू इतना आया था उससे जो है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर एन बी कितना है मेरे पास, एन बी मेरे पास है, अब ये भी मैंने एन बी निकाला है 35, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास 10 है, तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया 25। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबसे डिफरेंट है पूरे एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, बाकी तो आप आसानी से कर पाएंगे, सिंपल इसी फॉर्मूले पे हो रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है, तो इसलिए मैं और कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, केवल आप इस वाले को कर पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर हो गया होगा आप सबको एकदम बढ़िया से। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट, इसी में ही 3 वाले भी आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको 2 सेट्स के लिए बता दिया, कोई भी 2 फाइनाइट सेट्स अगर मैंने लेने हैं तो ये हम सॉल्व ऐसे कर पाएंगे। तो इसमें कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 वेरिएबल के भी आते हैं, तो मैं 3 सेट्स के भी आ जाते हैं, तो अब मैं आपको वो 3 जो सेट्स वाले हैं वो भी समझा देता हूँ, उन्हें हम सेट कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका एक तो मैं उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन भी समझाऊंगा स्टूडेंट्स आपको, और एक ये भी समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहे तो अभी 1-2 क्वेश्चन और इसका करना चाहें तो कर सकते हैं इसी एक्सरसाइज का, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया है, उसके बाद मैं आपको 3 सेट वाले का अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलो 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, चलो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता हूँ इस एक्सरसाइज का। इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दोज। अब एटलीस्ट का है मैंने, तो एटलीस्ट मतलब ए और बी आ रहा था, ए यूनियन बी, ये हमें निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, उसको सेट को लेट करेंगे, लेट ए एंड बी be the sets of people speak French and Spanish respectively. We have that A and B with the sets of people speak French and Spanish respectively. Then we have according to this question students, 50 people speak, तो NA इक्वल्स टू आ गया 50, NB इक्वल्स टू आ गया 20 एंड NA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू आ गया 10। वी नो दैट, अब फाइंड करना मुझे एटलीस्ट, तो NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, NA की वैल्यू कितनी है 50 है, NB मेरे पास 20 है, और ये कितना है, ये मेरे पास 10 है, तो कितना हो गया स्टूडेंट 60 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या पूछा हमसे, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज, तो हैंस नंबर ऑफ पीपल स्पीक at least one of
these two languages, these two languages equals to 60। ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।